अगर मैं तुम्हें एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ, कितने हो जाएंगे? टीचर ने बच्चे से क्लासरूम में पूछा। बच्चे ने कहा मैडम 4। मैडम ने दोबारा पूछा, मैं तुम्हें एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ, कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम 4। मैडम ने कहा इतना समझदार बच्चा है, ध्यान से सुन, मन लगाकर सुन, मैं तुझे एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ, कितने होंगे? बच्चे ने कहा मैडम 4। मैडम गुस्सा हुई। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। मैं तुझे अगर एक संतरा दूँ, एक और संतरा दूँ, एक और संतरा दूँ, तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम बहुत आसान है, 3। मैडम को गुस्सा आया। मैडम ने दोबारा पूछा कि मैं तुझे एक सेब दूँ, एक और सेब दूँ, एक और सेब दूँ, कितने होंगे? बच्चे ने कहा मैडम 4। मैडम गुस्सा हुई, फनफना गई। मैडम ने कहा संतरे 3 और सेब 4 कैसे? बच्चे ने कहा मैडम एक सेब पहले से मेरी बैग में है। दोस्तों, कभी कभी कहने वाला भी सही कह रहा होता है, समझने वाला भी सही समझ रहा होता है, लेकिन बात किसी के समझ नहीं आती, क्योंकि कम्युनिकेशन जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी बात कोई समझता नहीं है, मैं किसी को अपनी बात नहीं समझा पाता, कहता कुछ हूँ और समझते कुछ है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कमाल कर देगा, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी बात से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी बात से सामने बैठे वाले लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं और उनकी बात को खुशी खुशी मान भी लेते हैं। ये सभी बोलने की कला में माहिर होते हैं। अगर आप इसमें कच्चे हैं तो परिवार, फैमिली, सोसाइटी में ज़्यादा फेमस नहीं हो सकते। और तो और प्यार में भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। मैं कैसे समझाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, वो समझती ही नहीं है। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं तो वहां पर भी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बेहद आवश्यकता होती है। अगर आप किसी को कन्वेंस करना चाहते हैं तो उससे पहले उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कन्वेंस करने से पहले उससे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे देश के महात्मा गांधी जो बोलने में माहिर थे, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तब भी लाखों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए पहुंच जाती थी। हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी एक महान लीडर थे। इस देश के अंदर जितनी भी क्रांति हुई है उसका ट्रिगर कहीं ना कहीं अच्छे बोलने वाले लोगों के पास रहा है। जो खेल में अच्छे हैं, क्या वो एक अच्छे कप्तान बन पाए? फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर इस देश के दुनिया के महान बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन क्या वो एक अच्छे कप्तान बन पाए? क्योंकि वो सही से अपनी टीम से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। साथियों, एक्सपेरिमेंट में जाहिर हो चुका है कि जो लोग बातचीत की कला में माहिर होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तरक्की करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं शब्दों के मायाजाल के बारे में और उसके सही इस्तेमाल करने के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो खत्म होते होते आपको शब्दों के सही और बेहतरीन इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। मुंह का मुख्य काम है खाना खाना और पानी पीना, लेकिन लोगों ने मुंह का मुख्य काम बोलना बना लिया है। भाषा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम जो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो उसी अवस्था, उसी स्वरूप में नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम सबके दिमाग की डिक्शनरी में जो शब्दों के मतलब होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए। कंप्यूटर में कोई वर्ड आप टाइप करते हैं, अगर वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है तो नीचे एक लाइन, लाल लाइन आ जाएगी, खटाक एक लाइन आ जाती है। इसी तरीके से हमारे दिमाग में भी कहीं शब्दों के मतलब नहीं होते हैं और मजबूरी में हम उन शब्दों के गलत मतलब निकाल लेते हैं। मान ले आप कहते हैं कि ये लड़का बड़ा बदमाश है। अब बदमाश से क्या मतलब? हो सकता है आप उसको चंचल कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग की डिक्शनरी में बदमाश का मतलब है गुंडा। अब मैं तो यही समझूंगा कि आप उसे गुंडा कह रहे हैं। हो गया ना बड़ा नरक। आप शब्दों में कौन सा मतलब भर रहे हैं और मैं
उन शब्दों का क्या मतलब निकाल रहा हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। दोस्तों, जब भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बड़ा रिस्क होता है कि उसका गलत मतलब ना निकाला जाए, इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। लैंग्वेज किसी भी विचार को मेरे दिमाग से आपके दिमाग तक बिना ऑपरेशन पहुंचाने का एक साधन है। कहते हैं शादी में एक आदमी काफी देर तक खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाओगे भाई? उसने कहा, मैं तो खा खा कर दुखी हो गया हूँ, पर क्या करूँ, कार्ड में जो लिखा था कि खाने का समय 7 से 10 बजे तक है, इसीलिए खाए जा रहा हूँ। दुनिया में 6 अरब भाषाएं बोली जाती है, आप जानते हैं, और भारत में तो हर 50 किलोमीटर पर बोलियां चेंज हो जाती है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से बात करता है, अपने हिसाब से सोचता है। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं एक कंजूस ने दुकानदार से कहा कि टूथब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। दुकानदार ने कहा, कंजूस, एक बाल ही तो टूटा है, क्यों नया खरीदता है? उसने कहा कि जो बाल टूटा है वो एक आखिरी बाल था, इसीलिए खरीद रहा हूँ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 5 सिद्धांत आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट, क्या कहा जा रहा है वह इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है वह इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि आपकी मौत तय है। अब इम्पोर्टेंट यह है कि कौन कह रहा है। अगर यह बात डॉक्टर कह रहा है तो उसकी बात में दम है, और अगर यही बात ज्योतिषी कह रहा है तो उसकी बात सोचने लायक है, और यही बात अगर आपसे चिढ़ कर कोई कह रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कहने वाला कौन है यह इम्पोर्टेंट होता है। बात वही रहती है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंसी बदल जाती है। महाभारत के युद्ध में पांडव द्रोणाचार्य को रोकना चाह रहे थे, पर वह रोके रुक नहीं रहे थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनसे जाकर कह दो कि इनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया है, झूठ बोल दो। गुरु द्रोणाचार्य से कहा गया कि आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा कि यही बात मैं युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि सभी जानते थे कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। बात वही है, लेकिन कहने वाला कौन है, इससे उस बात की इम्पोर्टेंसी बढ़ जाती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी बात कहाँ कही जा रही है, इसमें प्लेस की इम्पोर्टेंसी है, जगह की इम्पोर्टेंसी है। मान लीजिए आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं और उसे आप डेट पर ले जाना चाहते हैं, तो क्या आप उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहेंगे कि चल हॉस्पिटल चलते हैं डेट पर आईसीयू में? क्या आप उसे शमशान घाट ले जाना चाहेंगे, वहीं कोक और पिज्ज़ा मंगवाएंगे और खाएंगे और पिएंगे? नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप किसी मस्त रेस्टोरेंट का चुनाव करेंगे जहाँ पर मस्त म्यूजिक बज रहा है, माहौल में ही रोमांस करेंगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा। बात वही है, लेकिन जगह की इम्पोर्टेंसी है। अगर आपको कोई सीक्रेट बात दोस्त से करना है तो आप उसको चल चल कोनी मार और आप उसको कोने में ले जाएंगे और सीक्रेट बात खुले में बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा फुटपाथ पर कोल्ड ड्रिंक्स 20 रुपए की मिलती है, वही 5 स्टार होटल के अंदर 200 रुपये में मिलती है। तो जगह की इम्पोर्टेंसी है, प्लेस की इम्पोर्टेंसी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी बात जब आप करते हैं तो क्या वह एक्साइटमेंट के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ की जा रही है कि नहीं। जब कॉन्फिडेंस के साथ बात की जाती है तो उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है। उदाहरण देता हूँ, हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस महान नायक रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का एक फेमस डायलॉग है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोगों ने अपनी नसें काट दी, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी उनके कहने पर। लेकिन क्या सोचिए, वही चीज सुभाष चंद्र बोस के सामने 300, 400, 500, 1000 लोग बैठे होते और नेताजी कुर्सी पर बैठे होते, ढीले ढाले भाषण दे रहे होते और कह रहे होते कि तुम मुझे खून दो, या वो बोल रहे होते कि हेमंत जी, मिथिलेश जी, आप मुझे जो आपकी नसों में दौड़ रहा है ना वो लाल रंग का खून, वो मुझे आप दीजिए, और अगर कुछ कहीं से अगर मिलती है तो मैं तुम्हें आज़ादी लेकर दूंगा। नहीं दोस्तों,
उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आंखों में उबाल करके बोल रहे हैं कि साथियों, देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी, अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी नेताजी के कहने पर। तो बात वही है, लेकिन उसमें अगर एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं तो उसका वजन बढ़ जाता है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी को सुन रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनिए, सुनने के लिए सुनिए। मेरा एक फेमस डायलॉग है, लोग रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करिए। लोग सुनते हैं और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, जवाब देने के लिए सुनते हैं। संता को एक तार मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी मर गई है। वो 100वीं मंजिल से कूद गया। 50वीं मंजिल आते आते उसको याद आया कि मेरी तो कोई बेटी नहीं है। 25वीं मंजिल आते आते उसको याद आया मेरी तो शादी नहीं हुई है। और 10वीं मंजिल आते आते उसको याद आया कि मैं संता नहीं, मैं तो बनता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिएक्ट जल्दी कर जाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। 5वीं सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की टोनिंग। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है रॉन्ग टोन वॉइस से। कभी मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, समझाता हूँ, आपको समझ में आएगी। रोको मत, जाने दो। लाइन बड़ी सिंपल है, रोको मत, जाने दो। मैंने रोको मत पर फुल स्टॉप लगाया, कोमा लगाया, और अगर इसी लाइन को मैं दोबारा बोलूं, रोको मत, जाने दो, लाइन के मायने बदल जाते हैं दोस्तों। रोको मत, जाने दो में जाने दो, और रोको मत, जाने दो में रोक लो। लाइन वही है, लेकिन उसके मायने बदल जाते। एक बार पति पत्नी गोलगप्पे खाने के लिए गए। पत्नी ने पति से पूछा और पति ने कहा नागिन खा ले। पत्नी ने एक कान के नीचे लगाया कि मैं तुम्हें नागिन दिख रही हूँ। पति ने कहा मैं नागिन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नागिन खा ले, नागिन खा ले। फ्रेंड्स, बड़े बड़े संबंध रॉन्ग टोन और वॉइस से बिगड़ जाते हैं। लाइन वही रहती है, अर्थ उसके अलग अलग हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके आपकी लाइफ बेहतर होगी। फिर कभी नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।